सुबह ना अचानक ही उठते प्लान बन गया हमारा कि हम लोगों ने ना गुजरात जाना है। गुजरात हमारे सिटी से ना तकरीबन 2 घंटे के सफ़र पे है, पंजाब वाली साइड पे है ना, तो हम लोगों ने वहीं पे जाना होता है। अगर हमारी किसी की शादी आ जाए या कोई हमें शॉपिंग वगैरह करनी हो ना, तो हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम लोग गुजरात चले जाएँ या पास कोटला चले जाएँ ना, ये पंजाब वाली साइड पे आते हैं। तो ज़ाहिर है हम आज़ाद कश्मीर में रहते हैं ना, तो इधर ज़ाहिर है उधर से चीज़ें आती हैं, तो फिर हम लोग ना कोशिश करते हैं कि सस्ती चीज़ मिल जाए। तो कारपेट लानी थी अपने रूम के लिए, काफ़ी टाइम से नहीं थी मिल रही मुझे, अपनी सिटी से कारपेट नहीं थी मिल रही। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं भाई लोगों ने ना जाना है गुजरात ना, मेरे ताया बुआएँ मैं तो उनके घर उन्होंने जाना है, तो मैं ना वहीं से जाके कारपेट ले आऊँगी। तो मुझे कहते थे ठीक है आप चली जाएँ। तो पहले उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया कि सब्र कर जो, यहीं से कारपेट मैं पता करवा दूँगा, कहीं न कहीं से मिल जाएगा। लेकिन वहाँ से ये होगा कि आप कारपेट लेकर आओगे, फिर खुद डालना पड़ेगा। ये है कि यहाँ से आके इनको पेमेंट भी हम लोग कर देंगे और वो साथ आके ना इधर डाल भी जाएँगे, सामान उठा भी जाएँगे। तो फिर हमने कहा चलें ठीक है, और बस मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी। मैंने सबसे पहले क्या किया कि जो ड्रेस स्टिच करवाया हुआ था ना ब्लू कलर का, वो पहन लिया था। अच्छा मैंने ये लीलन है ना पतली लीलन है, ज़्यादा मोटी लीलन नहीं है, ये बड़ी अच्छी होती है। मुझे ना इस मौसम में जाके जब थोड़ी सी सर्दी होनी शुरू हो जाती है ना, अब बारिशें इतनी ज़्यादा हो रही थी कि सर्दी वाला मौसम मुझे लग रहा है स्टार्ट होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जनाब मेरे भाई आ गए थे, दोनों भाई आ गए थे, और ज़ाहिर गाड़ी खाली जा रही थी, तो मैंने भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। वैसे ना मुझे बड़ा मज़ा आता है फैमिली के साथ आउटिंग करने का। ज़ाहिर हस्बैंड कहीं लेकर नहीं जाते, ना हम लोग कहीं जाते हैं, तो फिर मेरा यही दिल था कि मैं ना अपने भाई के साथ चली जाती हूँ। तो यहाँ पे जनाब हम लोग को गर्मी ज़ाहिर है पंजाब वाली साइड पे ना गर्मी ज़्यादा थी। हमारे आज़ाद कश्मीर में है गर्मी, लेकिन उस तरह से ना ज़्यादा नहीं है। तो जो ही हम गुजरात में एंटर हुए हैं, तो साथ ही हम लोगों ने कहा चलो कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। तो हमने फ्रूट ले लिया था, यहाँ पे फ्रूट भी अच्छा था, लेकिन महंगाई उसी तरह ही है जैसे हमारे भीमपुर में महंगाई है। तो बस हम लोगों ने फ्रूट लिया, और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। फ़हर बड़ा खुश हुआ था। फ़हर ना आज हमारे साथ आया हुआ था, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूल की, तो ट्यूशन तो जाता है सेकंड टाइम, लेकिन फिर ये होता है कि हम लोग ना तकरीबन 1 बजे निकले थे, तो हम लोग पहुँच गए तकरीबन 3 बजे पहुँच गए थे। और यहाँ पे हम लोग आ गए गुजरात, और ज़ाहिर है कभी कभार बंदा जाता है ना 3-4 माह बाद, तो फिर मज़ा भी आता है कहीं जाने का। तो हम लोग आए, मैंने कहा भाई बाज़ार ना बंद हो जाए, हमने कारपेट लेना। भाई कहता कोई नहीं, इधर एक एक ही साथ ना गुजरात वाली साइड पे ना 3-4 दुकानें एक साथ बनी हुई हैं, तो वहाँ से ना कारपेट आपको अच्छा मिल जाएगा। मैं भी खुश थी, मैंने कहा चलो ठीक है कारपेट हम जाते हुए पता करेंगे। और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग इधर खड़े रहे, बाहर दरवाज़ा लॉक किया हुआ था, और कुछ गेस्ट उनके आए हुए थे अपने, उनकी तायाबू की बेटी के जो थे ना इलाज वगैरह आए हुए थे। तो फिर वो लोग भी वहीं थे, हम लोग भी वहीं चले गए। तायाबू आए थे अमेरिका से, तो फिर उनसे हमने ना मुलाकात वगैरह कर ली। अच्छा फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग कज़न्स बैठ के यहाँ पे गपशप लगा रही थी, काफ़ी देर हमारी गपशप लगी। हाँ बैठ के बातें वगैरह की, और इनका ड्राइंग रूम माशाल्लाह से, मैंने इनके घर का होम टूर आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है आज से तकरीबन 4-5 माह पहले ना, तो इसलिए फिर मैंने आज अगेन ही शेयर किया। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से गपशप लगाती हूँ। अच्छा इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा शाउट आउट दे देती हूँ। इनके भी व्लॉग्स आते हैं, जब हम यहाँ से जाते हैं ना, तो फिर वो भी व्लॉग बनाती हैं, तैयारी शारी करती हैं, तो वो भी शेयर करती हैं। तो जी ये इनके आप लोगों को मैं बताती हूँ, उनके चैनल का नेम है, आप लोग इनके चैनल पे ज़रूर विज़िट करें। तो ये मेरी तायाबू की बेटी हैं, और हम लोग ना आपस में कज़न्स गठीव जब बैठती हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है। तो अब इन लोगों ने भी भीमबर आना है, फिर आप लोगों को इनके चैनल पे भी व्लॉग्स नज़र आएंगे, और इंशाल्लाह ना बस मैंने ये कोशिश की। अच्छा अब भाई लोग काफ़ी देर से अंदर रूम में बैठे हुए थे तायाबू के पास, तो फिर मैं भाई लोगों को बार बार यही बात बोलती, मैंने कहा कब जाना है आप लोगों ने गुजरात उधर बाज़ार, तो फिर ना मैंने कारपेट लाना है। अच्छा फिर भाई कहते हैं चलो हम पता करते हैं ना, तो फिर आपको भी चलते हैं। मैंने फिर अपनी कज़न को बोला आप ही को कि आप चले ना हमारे साथ, तो वो कहते हैं चले खाना खा के ना फिर हम लोग निकलते हैं। तो इनकी भाभी ने इतने मज़े का खाना बनाया था, इतने टेस्टी खाना था ना, बिरयानी थी, साथ सालन था चिकन का, रोटियां थी, ज़र्दा था, और आपकी आपी को तो ज़ाहिर शुगर होगी भी है, तो मैं हर एक चीज़ से अवॉइड कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। ज़िंदगी है तो सब कुछ है, बंदे की ज़ुबान का जो चस्का होता है ना, वो सारी ज़िंदगी रहता है, वो नहीं ख़त्म हो सकता। लेकिन मैं कोशिश प्रॉपर ये कर रही हूँ कि मेरे से कोई मीठी चीज़ ना खाने हो। मेरे सामने ज़र्दा पड़ा हुआ था, यकीन करें मैंने ख़ुद पे बड़ा कंट्रोल किया है। और अल्लाह पाक कोशिश करें तो मैं कहती हूँ अल्लाह पाक मुझे लंबी ज़िंदगी से दें, क्योंकि मेरी ना आजकल शुगर बहुत ज़्यादा हाई आ रही है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि इतनी ज़्यादा अचानक से मेरी शुगर को क्या हो गया है। तो हम सब ने बैठ के मिलके इतने टाइम के बाद, इतने अरसे के बाद खाना वगैरह खाया। भाई लोग कहते थे हम लोगों ने खाना नहीं खाना, हम लोग खाना घर से खा के निकल रहे हैं, तो वहाँ जाके खाना नहीं खाना, हमने सीधा बाज़ार जाना है, तायाबू से मिलना है, फिर बाज़ार चलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है।
अच्छा, फिर उसके बाद जी भाई लोग चले गए थे बाज़ार और मैं अपनी कज़न के साथ आ गई। मैंने कहा चले हम लोग ना इस साइड से चलते हैं बाज़ार और जाके कुछ चीज़ें लानी हैं तो वो ले आते हैं। लेकिन यकीन करें कि मैं सच्ची बात बता रही हूँ कि जो मेरी इस सिटी से वीडियोस देख रहे हैं ना मेरे सिटी से, तो वो इस कमेंट आके करें कि हमारे सिटी में ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन मैं गुजरात गई हूँ, ट्रैफिक में हम लोग फंस गए थे और फिर भाई की कॉल पे कॉल आ रही थी कि खुदा ना हंसता मगरिब की अजान होने वाली है, अगर रास्ते में हमारी गाड़ी बंद होगी या उसको कोई मसला हो गया, आप हमारे साथ हो तो कोई मसला बन जाएगा। तो फिर भाई ने मुझे कॉल की कि आप जो है ना जल्दी से इसको वापस ले आएँ, फिर हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कारपेट लेने के लिए ना। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, वो कहते हैं कोई मसला नहीं है, मैं कारपेट आपको यहीं से सिटी से पता कर दूंगा, लेकिन आप जो है ना आ जाओ। लेकिन मेरी ज़िद जो थी ना वो यही थी कि मैंने चीज़ लेनी है। कभी कभी बंदा ज़िद कर ही जाता है, लेकिन वो शायद हमारे लिए अच्छा नहीं था। और फिर हम लोग यहाँ पे उतरे आगे जाके और मैंने देखा ना कि यार बहुत ज़्यादा, जो फवारा चौक है, आगे कचहरी चौक है, जो भी है मुझे इतने नाम तो नहीं आते, लेकिन कभी कभार चले जाए ना तो फिर याद हो जाते हैं। मेरी सब्सक्राइबर भी हैं फरीहा शेख, आपकी सिटी में आई हुई थी, मुझे जो है ना आपका रब्ता नंबर नहीं था मेरे साथ, वरना आपसे मुलाकात हो जानी थी। मेरी काफ़ी सारी सब्सक्राइबर है, इफ्तिखार है मलिक हैं वो, उनकी मिसेस मुझे मैसेजेस करती हैं। तो मैं आप लोगों की सिटी आई हुई थी। देखिए जी आपका सिटी जो था ना माशाल्लाह से बड़ा रश होता है रौनक वाला सही। अच्छा, उसके बाद जी मेरी कज़न आई थी इधर एक काम, तो फिर मैंने कहा चलो मैं भी आप लोगों के साथ चलती हूँ। तो हम लोग उधर चले गए और उसके बाद ना भाई ने यही कॉल की कि बस जल्दी से आ जाओ। मैंने कहा अच्छा भाई, जाते जाते मुझे ना एक चीज़ लेनी है, मुझे यहाँ से चेक करने थे। भाई कहते हैं क्या लेना है? मैंने कहा भाई मुझे यहाँ। अच्छा, जब हम इस इधर आए ना तो इधर मुझे यकीन करें वो चीज़ कोई नहीं मिली। मैंने कहा आज दिन ही शायद बुरा था मेरे लिए कि जो चीज़ हम लेने गए हुए थे वो हमें नहीं मिली, तो हम लोग ना वापस आ गए। पैसे लेकर गई हुई थी प्रॉपर, और बंदा अपना माइंड सेट करके जाता ना हमने इधर इधर जाना है। अगर टाइम से जाए ना, अभी मेरी भाभियाँ नहीं थी साथ गई हुई, अगर भाभियाँ साथ जाती ना तो फिर ये था कि मुझे टेंशन नहीं थी होनी। फिर हम लोगों ने रिक्शा पकड़ के खुद ही सारी मार्केट घूमाना था। तो ज़रा भाई गए हुए थे, इन लोगों को था कि रास्ते में गाड़ी ना खुदा नाश्ता बंद हो जाए, कोई मसला ना हो जाए। अच्छा, फिर हम लोग ना निकल आए, भाई दोनों निकल आए। फिर उन्होंने नमाज़ पढ़नी थी रास्ते में। भाई कहता है मैं नमाज़ पढ़ आता हूँ तो इधर गाड़ी रोकते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आप नमाज़ पढ़ें, तो हम ऐसा करते हैं कि रबड़ी दूध यहाँ से मिलता है तो हम वो पी लेते हैं। रबड़ी दूध यहाँ का बहुत मज़े का आते वक्त ना, सबोर रास्ता आता है इधर ही कोटला वाली साइड पर ना, तो सबोर पाकिस्तान वाली साइड पर है। तो यहाँ पर ना हम लोगों ने क्या किया कि ये इतना मज़े का होता नहीं है, हमने 4 ग्लास मंगवा लिए थे। फ़हर ने आधा पिया, उसका भी आधा। फिर मुझे ये याद आया कि यार मेरी तो शुगर इतनी हाई हो जानी है, मैंने किधर इतना बड़ा मग मंगवा लिया। लेकिन पी के फिर मुझे याद है इतने मज़े का था, नहीं इतने मज़े का। अच्छा, मैं फिर आप लोगों को घर जाके बताती हूँ कि हम लोग पहुँच आए घर। घर आते ही मेरी जो शुगर थी ना वो बहुत ज़्यादा क्रॉस कर गई थी, बहुत ज़्यादा मेरी हालत जो थी ना वो ख़राब हो रही थी। बस हम लोगों ने उनको अल्लाह हाफ़िज़ बोला और हम लोग शाम के टाइम निकल आए थे। और जो ही हम बीमबर पहुँचे हैं तो भाई लोगों ने ना दूध लेना था। फिर ये जी उसके अगले दिन का थोड़ा सा ब्लॉग मैंने क्लिप ऐड कर दिया कि हम भाई और भाभी आए हुए थे, बाहर की तरफ निकले हुए थे, मैं भी इनके साथ बाहर आके बैठ गई थी। मैंने ना एक टेस्ट करवाना था अपना, 6 महीने की शुगर आपकी उसमें होती है कि डॉक्टर कहते हैं कि आप 6 माह की शुगर चेक करवाएँ तो उसमें ना आपकी शुगर बिल्कुल सही आएगी, पता चलेगा कि आपने 6 महीने में आपकी शुगर बॉडी में कितनी है। तो मैंने इनको बुला लिया था, मैंने कहा आप लोग आ जाएँ, तो मैंने ना वो शुगर का टेस्ट करवाना है। तो वो कहते थे ठीक है। इन्होंने ना फिर यहाँ से दूध ले लिया था छोटे बेटे के लिए ना, तो वो माशाल्लाह से दूध पीता है तो उसके लिए दूध ले लिया यहाँ पे, और थोड़ी देर यहाँ पे रुके। यहाँ से उन्होंने पैम्पर वगैरह लेने थे। अच्छा, जो बच्चों वाले घर होते हैं उनके यही मसले बहुत ज़्यादा होते हैं। अल्लाह ताला सब बे औलादों को औलाद नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ज़ाहिर है ये जो औलाद होती है ना, ये माँ बाप का सहारा होती है, और अल्लाह ताला सबको नेक सालिह औलाद अता फरमाए, आमीन, और सबकी मुश्किलें दूर फरमाए। अच्छा, उसके बाद जी मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं आप लोगों के साथ इस तरह के व्लॉग्स इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत तजर्बा शेयर कर सकूँ, थोड़ी सी बातें शेयर कर सकूँ, आप लोगों को बताऊँ। मैं ना एक डेली रूटीन आप लोगों के साथ, डेली हैबिट्स, टिप्स और रूटीन शेयर कर करके ना बोर हो गई हुई थी। मेरा दिल नहीं था करता, मैं कहती थी क्या एक कमरे में एक किचन में आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करती हूँ, कुछ अलग लेकर आती हूँ। मैंने आप लोगों के लिए अपने पैसे भी लगाए हैं, मैंने बर्तन ख़रीदे, मैंने आपको शॉपिंग के रिव्यू दिखाए हैं। तो आप लोगों के लिए ही करती हूँ ना, ज़ाहिर आप लोग मुझसे रिव्यू मांगते हैं, आप इस चीज़ का रिव्यू बताइए, इस चीज़ की रिव्यू शेयर करें, तो मैंने आप लोगों के साथ साथ ये रिव्यू भी शेयर करती हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं अपना जो था ना ब्लड चेक करवाने लगी थी। तो 6 माह की वो जो रिपोर्ट होती है वो चेक करवाने लगी थी। तो वो भाई कहते हैं कि इनकी वेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा पतली हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि दूसरे वाले भाई को बुलाते हैं, वो इनकी ना वेन आके चेक करें।
तो बस यहाँ पे हम लोगों ने अपना वो चेक करवाया था। भाई भाभी बच्चा पार्टी सारे बाहर बैठे हुए थे और पास से भी मेरा घर है, तकरीबन 2-3 मिनट लगेंगे मेरे घर पहुँच जाएंगे। तो मुझे ये लोग उतार के फिर घर चले जाएंगे। तो यहीं पर आज का व्लॉग था। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने कारपेट का क्या किया है, कारपेट फिर कहाँ से मंगवाई है, क्या हुआ है, वो सारी वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मेरे चैनल पे मिलने वाली है। अभी आपको बहुत बहुत मज़े के व्लॉग्स मिलने वाले हैं मेरे चैनल पे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं छोटी छोटी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करती हूँ ना, इनके रिव्यू मिल जाते हैं और कुछ ऐसी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग वीडियोज़ देखा करें, बोर ना हुआ करें। ठीक है, तो थोड़ी सी ना ये आउटिंग आजकल मेरी चल रही है और अल्लाह ताला ऐसे ही मुझे खुश रखें, ऐसे ही मेरी मैं छोटी छोटी खुशियाँ बाँटती रहूँ। तो ये ना फैमिली की खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी। जैसे अभी सालगिरह हुई है और उसके बाद बाज़ार शॉपिंग वगैरह के व्लॉग्स आए हैं, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। अभी तो आपके साथ काफ़ी सारे व्लॉग शेयर करने हैं। अभी तो मैंने बहुत बहुत दूर जाना है आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए व्लॉग्स लेकर आने हैं। तो आप लोगों ने व्लॉग बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, पूरे पूरे व्लॉग आप लोगों ने वॉच करने हैं। तो उसमें आप लोगों के लिए हेल्प हो सकती है। तो मैं कारपेट चाह रही हूँ कि मुझे थोड़ी मुनासिब मिल जाए। उधर 17-18 हज़ार की कारपेट्स हैं, आपको मैं क्या बताऊँ। और बंदा उधर खड़ा होकर व्लॉग भी नहीं बना सकता कि 18 हज़ार की कारपेट। लेकिन इंशाल्लाह मैं खुद जाऊँगी मार्केट जाके व्लॉग बना के लेकर आऊँ। हमारे सिटी में ना खान भाई रहते हैं इधर ना, तो वो कह रहे थे हम पेशावर कोयटा वाली साइड से ना लेकर आते हैं कारपेट्स वगैरह, तो आप लोगों के लिए हम मंगवा लेंगे। तो फिर मैंने कहा कि अब आपने जब मंगवाने हैं ना, जिस दिन उस दिन मैं आपकी शॉप पे आऊँगी वीडियोज़ बनाने के लिए। उन्होंने मुझे पिक्चर सेंड की थी और हमें फ़ार वाली ना एक कारपेट पसंद आ गई थी। वो 19,500 रुपये की थी। एक जो थी ना वो 25,000 की थी। तो देखें हम फिर क्या करते हैं, कैसे जो है ना वो चीज़ें पसंद आती हैं, फिर देखें वक्त के साथ साथ क्या क्या चेंजिंग आती हैं। बस इसी तरह मैं आप लोगों के साथ छोटी छोटी वीडियो शेयर करती रहा करूँगी। अच्छा, यहाँ पे वो मेरा टेस्ट चेक कर रहे थे और उनको मेरा ब्लड ही नहीं था मिल रहा। मैं सच्ची बात बता रही हूँ आप लोगों के साथ। तो ये छोटी सी वीडियो थी, बस आप लोगों ने मेरे लिए सेहत वाली दुआएं करनी है कि अल्लाह मुझे सेहत दे। और ज़ाहिर अभी मैंने जिम भी ज्वाइन करना है, फिर डाइटिंग के व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करना है कि मैंने डाइटिंग किया, इतना वेट कम किया था मैंने। तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ सारे व्लॉग शेयर करने हैं। चलिए जी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़।